नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको जो है अपने YouTube चैनल MS यादव GS एकेडमी पर पढ़ाना चालू किए हैं और आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं प्रतिदिन सब्जेक्ट वाइज एक वीडियो जो है बना रहा हूँ। आज थोड़ा सा समय के अभाव में मैं हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक नहीं बना पाया हूँ, तो आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा समय का अभाव था, इस वजह से नहीं बना पाया। कल कोशिश करेंगे कि आपके लिए अंग्रेज आना था डचों के बाद, उसका हमारा जो है वीडियो आएगा। आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा, तो उसमें आपको कई चीज़ें जो है सीखने को मिली हुई होंगी। तो आज समय के अभाव में हम आपके लिए जो है करंट अफेयर्स का मुद्दा लाया हूँ। हमने आपसे बोला था कि हमारा जो है करंट अफेयर्स का मुद्दा और एक सब्जेक्ट का मुद्दा बराबर चलता रहेगा। आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखिए और जो भी कुछ कमियां वगैरह हों तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहें। हमारे वीडियोज़ वगैरह अगर आपको जो है पसंद आते रहें तो आप लोग उनको शेयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि प्रयास हमारा है और सहयोग आपका है। अगर आप ऐसे ही हमारा जो है सहयोग करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम वीडियो बनाते रहेंगे। और आप लोग कोशिश ये किया करें कि जब वीडियो देखा करें तो इस शुरुआत से लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से देखने से आपको चीज़ें मिलने वाली हैं नहीं, तो इस वजह से आप उसको शुरुआत से देखा करिए। अगर हमारा वीडियो लंबा जा रहा हो, मतलब आपको लगता हो कि हाँ कुछ बड़ा है, तो बता दीजिए, तो थोड़ा सा मैं और शार्ट कर सकता हूँ। तो यही सब बात है। तो आइए आज के करंट अफेयर्स की हम बात करने वाले हैं। करंट अफेयर्स का मुद्दा हम ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा 15 या 20 मिनट में इसको जो हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। करंट्स अफेयर्स के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न की जो प्रश्न का जो यहाँ पर दायरा रहता है थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, तो हम उन्हीं प्रश्नों को लेके आपके सामने आए हुए हैं। तो आइए आज की श्रृंखला हम चालू करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। हमने यहाँ पर 10 प्रश्न को लिख दिया हुआ है कि आज के प्रमुख 10 प्रश्न हमारे कौन कौन होने वाले हैं। इन पे ही थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे और आराम से जो है हमको करंट्स तैयार होता रहेगा। सबको दिखाई पड़ रहे होंगे, थोड़ा सा हम बगल हो रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन से हमने जो है प्रश्न लिखे हुए हैं। तो इन्हीं प्रश्नों की हम लोग बात करेंगे कि क्या है। तो देख लीजिए, पहला हमने प्रश्न लिखा हुआ है एसडीजी के पुरस्कार का वितरण। एसडीजी के पुरस्कारों का वितरण किया गया है और कुछ लोगों के नाम हमने लिख दिए हैं, कौन से अवार्ड मिले हुए हैं उन अवार्डों के नाम लिख दिए, उन अवार्ड का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ये जो एसडीजी अवार्ड हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं। कौन कौन से अवार्ड मिले हैं तो एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास ये जो शब्द लिखा हुआ है एसडीजी, आपको पता होना चाहिए एसडीजी का मतलब क्या होता है। एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसी को हम कहते हैं यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य, यानी सतत विकास लक्ष्यों के लिए विश्व स्तर पर अवार्ड दिए गए हैं। सतत लक्ष्य जो हमारे ये सतत विकास लक्ष्य हैं, इनकी सीमा निर्धारित की गई है 2030 तक की। ये जो सतत विकास लक्ष्य हैं, ये हमारे जो है पर्यावरण जलवायुवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आजकल बहुत सारी बीमारियां या फिर जो है जलवायु परिवर्तन वगैरह देखने को मिल रहा है। इसके लिए इन गोल्स को रखा गया है। तो पहला जो है हमको मिला हुआ है अवार्ड, जिसका नाम है ग्लोबल गोल कीप अवार्ड। नाम ध्यान रखिए, ग्लोबल गोल कीप अवार्ड। ये मिला हुआ है उर्सुला वान डेर लेएन को।
उर्सुला वान डेर लेयन को। ये हैं कहाँ की, तो बताओगे यूरोपीय संघ की अध्यक्ष हैं। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष को मिला हुआ है, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष। ये यूरोपीय संघ वही है जिसकी स्थापना 1958 में होती है और इसका हेडक्वार्टर मिलता है ब्रुसेल्स में। आप लोग कमेंट में बताइए ब्रुसेल्स की राजधानी क्या है। तो ये पहला तो अवार्ड हमको मिल गया है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। दूसरा हमको मिला है ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड। ये जो है आपके लिए अवार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, परीक्षा में आपसे ये नाम मिल सकता है, इम्पॉर्टेंट आप लगा लीजिए इसको। ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड ये मिला है राधिका बत्रा को। ये राधिका बत्रा कहाँ की हैं, भारत की हैं। काहे से जुड़ी हुई हैं, तो भैया जलवायु से जुड़ी हुई हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अन्य अवार्डों में एक नाम आ रहा है जिनका नाम है वेनेसा नकाटे। वेनेसा नकाटे अभी ये चर्चा में रही हैं। ये एक पर्यावरणविद हैं, हमने आपको बताया हुआ था। अभी जो है इनको यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत बनाया गया है। यूनिसेफ में अभी इनकी नियुक्ति हुई थी, यूनिसेफ। ठीक, एक तो ये इनको मिला हुआ है। ये अफ्रीका महाद्वीप से हैं, युगांडा से बिलोंग करती हैं। कहाँ की हैं, तो ये युगांडा से हैं, ध्यान रखिएगा वेनेसा नकाटे को। उसके बाद दूसरा अवार्ड मिला हुआ है जहरा जोया को। जहरा जोया कहाँ से हैं, तो ये अफगानिस्तान से हैं। अफगानिस्तान, वही अफगानिस्तान है जहाँ पर तालिबानों का शासन चल रहा है, आतंकियों का, वहाँ से मिला हुआ है। इन्होंने जो है काफ़ी कुछ अच्छा वहाँ पर महिलाओं संबंधी काम किया हुआ है। तो ये 4 नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पहला हमारा क्वेश्चन जो है हो जाता है कौन सा, एसडीजी। ध्यान रखना एसडीजी में गोलों की संख्या कितनी है, 17 होती है। पूछ लेते हैं कि एसडीजी में गोलों की संख्या कितनी है, तो 17 है। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा है प्रियदर्शनी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। एक हमारा जो है ये पुरस्कार है जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसका नाम है प्रियदर्शनी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। ये मिला हुआ है आलिया भट्ट को। ये जो है हमारी कौन है, आलिया भट्ट आप लोग जानते हैं, अभिनेत्री हैं। कौन है, अभिनेत्री हैं। शायद आप लोगों ने अगर पीछे करंट पढ़ रखा होगा तो पिछली बार इनको जो है पेटा अवार्ड मिला हुआ था, वही ये आलिया भट्ट हैं। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिए, ये जो है प्रियदर्शनी स्मिता पाटिल अवार्ड है, ये केवल और केवल जो है फीमेल्स को ही मिलता है, जेंट्स को नहीं मिलता है। किस क्षेत्र में मिलता है, तो बता देना भैया, फिल्म के क्षेत्र में जो है ये भी दिया जाता है। तो ये इनको इस बार मिला हुआ है। नंबर पूछेगा कितना है, तो बता देना 38वां नंबर है। 38वां जो है हमारा ये बांटा गया है, तो इनको मिला हुआ है। कब से चालू होता है, तो 1986 से चालू होता है, आपसे लेना देना है नहीं। तो ये अवार्ड आलिया भट्ट को मिला हुआ है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आप लोग देख लीजिए, कौन सा है, प्रधानमंत्री केयर फंड के ट्रस्टी रतन टाटा, कड़िया मुंडा और केटी थॉमस बने। 3 लोगों को जो है प्रधानमंत्री केयर फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। ट्रस्टी का मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री जो केयर फंड हमारा बना हुआ था, कब, कोरोना के समय में प्रधानमंत्री केयर फंड हमारा बना हुआ था 2020 में। ये वही वाला फंड था जिसमें भारत के लोगों ने अपना जो है कुछ योगदान दिया हुआ था। तो इस फंड में काफ़ी कुछ पैसा है, तो इसी में एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसके जो गारंटर या फिर जो है संरक्षक बने हुए हैं, उनमें नाम है रतन टाटा का, उसके बाद नाम है कड़िया मुंडा का, उसके बाद नाम है केटी थॉमस का। रतन टाटा को तो आप जानते हैं, ये टाटा सन्स के जो है पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि अभी टाटा के पूर्व चेयरमैन जो थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम बता दीजिए। उसके बाद ये कड़िया मुंडा है, ये जो है पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष
पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये केटी थॉमस जो है आपके जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इनको ये मिला हुआ है। तो ध्यान रखना, ये पीएम केयर फंड के ट्रस्टी बने हुए हैं। पीएम केयर फंड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग हमको जो है कमेंट में बताना और बताइए तो हम बता दें साथ में क्या होता है। देखो पीएम लिखा है, पीएम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, केयर लिखा हुआ है, किसी का मतलब होता है सिटीजन, ए का मतलब होता है असिस्टेंस, आर का मतलब होता है रिलीफ, ई का मतलब होता है इमरजेंसी और आगे जो है फंड लग जाता है। कब बना हुआ था? 2020 में बना हुआ था। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, फ्लैच महोत्सव हिमाचल प्रदेश में हुआ। आप जानते हैं कि भारत में पर्वत वगैरह भारत में त्योहार वगैरह खूब होते रहते हैं। तो उन्हीं में से एक महोत्सव हमारा है फ्लैच महोत्सव। हुआ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। फ्लैच महोत्सव का संबंध ध्यान रखना काहे से है, तो बता देना भैया फूलों से है। काहे से है? फूलों से है। तो यहाँ पर खूब रंग बिरंगी फूल वगैरह जो है उगते हैं, रंग बिरंगी फूल यहाँ पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पौधे वगैरह खूब हमको मिलते हैं। इसी के सम्मान में जो है ये हमारा उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये फूलों का हमारा उत्सव हो जाएगा। भारत में कई जगहों पर जो है बहुत सारे जो है हमारे महोत्सव मनाए जाते हैं। धीरे धीरे हम बताएंगे कि कौन कौन से महोत्सव कहाँ पर हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए, पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, मकर बिलक्कू मनाया जाता है केरल में, सिग्मो मनाया जाता है गोवा में, हार्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में, लोसार मनाया जाता है लद्दाख में, लोसांग मनाया जाता है सिक्किम में। तो ये त्यौहार हमारे यहाँ पर मनाया गया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद AIBD के उपाध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। AIBD क्या होता है? तो जो हमारा एशियन पैसिफिक क्षेत्र होता है, यानी वह एशिया का वह क्षेत्र जो प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द होता है, उसके लिए कि हमारी संस्था है। इन्हीं के उपाध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। AIBD का फुल फॉर्म क्या होता है तो बताएंगे, एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। ये इसका जो है यहाँ पर फुल फॉर्म होता है। अध्यक्ष का नाम आप लोग बताएंगे ढूंढ ढांड के इंटरनेट वगैरह से कि इनके अध्यक्ष का नाम क्या है, बाकी तो हम आपको बताते चलेंगे। ध्यान रखना, इसकी स्थापना होती है 1977 में और हेड क्वार्टर इसका है कुआलालंपुर में। और आप जानते हैं कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? कमेंट में आप लोग हमको बताएंगे। उसके बाद है छठा क्वेश्चन हमारा है, विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। राइनो का मतलब होता है एक सींग वाला गैंडा, यानी एक सींग वाले गैंडे के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिन हमारा निश्चित किया गया है 22 सितंबर का, कि राइनो का हमारे जो है पारिस्थितिक तंत्र में क्या रोल है, इसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। इसी वजह से जो है 22 सितंबर का ये दिवस हमारा निश्चित किया गया है। ये दिवस सबसे पहले मनाना चालू होता है सन 2010 से मनाना चालू होता है और पूछ देता है कि कौन सा देश करता है, तो आप लोग ध्यान रखिए दक्षिण अफ्रीका इसके मनाने की शुरुआत करता है। आपको हम बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। राइनो की 5 प्रजातियां होती हैं, तो आप लोग प्रजातियों से हमारा जो है लेना देना नहीं है, क्योंकि ये फिर जो है हमारा मुद्दा हो जाता है सब्जेक्ट विशेष का। तो आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से एक प्रश्न यहाँ पर बता दीजिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है और कहाँ पर है? तो ये राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया गया है। सितंबर में हमने बहुत सारे जो है दिवस मनाए हैं, आप लोग उनको रिकॉल करते रहिए। बहरहाल आगे से जब हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो हम इनको बताते रहेंगे कि कौन कौन से दिवस आपके हुए थे। लेकिन हम ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग जो है कहीं ना कहीं करंट वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग वहाँ से देखते रहिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, उच्च रक्तचाप रोकने हेतु यूएनओ का पुरस्कार भारत को मिला।
ध्यान रखना, यूएनओ का एक पुरस्कार है जो यहाँ पर रोगों को रोकने के लिए दिया जा रहा है। तो ये इस बार किसको मिला हुआ है? भारत को मिला हुआ है। आमतौर पर आप लोग जानते हैं मानव शरीर बीमारियों का घर बोला जाता है, मंदिर बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो कुछ बीमारियों को तो हम दवाओं वगैरह से जो सही कर लेते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां हमारी सही नहीं होती हैं। तो लगातार हमारे यहाँ पर विश्व स्तर पर कोई ना कोई संस्थाएं या फिर जो है देश स्तर पर हमारे यहाँ पर अन्य संस्थाएं या मंत्रालय सब काम किया करते हैं। तो उन्हीं में से हमको जो है एक संस्था विश्व स्तर पर देखने को मिलती है, यूएनओ। तो उसने जो है भारत को चुना हुआ है। ध्यान रखना, उच्च रक्तचाप से 2-3 रोग बहुत दिक्कत हो जाते हैं, जैसे किडनी का खराब हो जाना, ये जो है उच्च रक्तचाप के कारण हो जाता है, या फिर जो है हृदयाघात वगैरह हो जाता है। तो इस सुधार के लिए भारत को चुना गया है, मतलब भारत ने इससे निपटने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया हुआ है। ध्यान रखना, यूएनओ हमारा बनता है 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका हेडक्वार्टर होता है न्यूयॉर्क में। और आप समझ रहे हैं कि इस समय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो हमारी महासभा है उसका जो है 77वां वार्षिक सम्मेलन चल रहा है, और भारत की तरफ से जो है एस जयशंकर ने भाग लिया हुआ है। इसके साथ साथ में यहाँ पर जैसे कुछ लोग अन्य भाग लिए हैं। ध्यान रखना, तो ये पुरस्कार मिला हुआ है किसको? भारत को। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी अंतरिक्ष यात्री वेलेरी पोल्याकोव का निधन हुआ है। एक ये रूस के यात्री हैं जिनका नाम है वेलेरी पोल्याकोव, इनका हो गया है निधन। विशेषता के तौर पर अगर इनको देखा जाए तो ये अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले व्यक्ति होते हैं। तो इस वजह से ये निधन हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरा बात यह है कि ये अंतरिक्ष गए थे। तो वेलेरी पोल्याकोव को भी याद रखना आप लोग कि इनका निधन हो चुका है। निधन की श्रृंखला में अगर हम बात करेंगे तो अभी जल्दी में आप देखते हैं कि हमारे जो है हंसाने वाले गजोधर भैया का भी निधन हो गया है। उसके साथ साथ में कुछ दिन पहले आप देखे थे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का भी निधन हो गया था। उसके पहले हमने साइरस मिस्त्री को देखा हुआ था कि उनका भी निधन हो गया था। तो परीक्षाओं वगैरह में आपसे इन निधन से क्वेश्चन वगैरह कभी कभार आ जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि कौन कहाँ का है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। रूस की राजधानी आप तो समझ रहे हैं, मॉस्को है। बाकी जो है रूस और यूक्रेन इस समय जो है लड़ाई में बिल्कुल व्यस्त चल रहे हैं। वैसे ये लड़ाई नाटो को लेके हो रही है। रूस के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन है। ध्यान रखना, तो ये इनका निधन हो गया है। आप लोग बता सकते हैं क्या कि अभी जो है चंद्रमा पर संयुक्त अरब अमीरात ने अपना कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? उस उपग्रह का नाम बताइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन 9 नंबर पे हमारा है, G20 की बैठक 2023 में कहाँ पर होनी है? भारत में। तो भारत में 4 स्थानों को जो है बहुत कायदे से चुना गया है कि कहाँ कहाँ पर जो है हमारी बैठक करवाई जाएगी। वैसे ये बैठक भारत के 55 जगहों पर होनी है, लेकिन 4 जगहें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पहली जो है जगह हो जाएगी श्रीनगर, दूसरी हो जाएगी सिलीगुड़ी, तीसरी हो जाएगी कच्छ और चौथी हो जाएगी गोवा। श्रीनगर तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, सिलीगुड़ी आपका जो है पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, कच्छ आपका गुजरात में हो जाएगा, गोवा जो है स्वयं का राज्य है। तो G20 की बैठक हमारे यहाँ पर 2023 में होगी, और आप जानते हैं कि भारत इसकी जो है अध्यक्षता कर रहा है। G20 बनता कब है? 1999 में बनता है ना। सदस्य देशों की संख्या तो आप जान रहे हैं, टोटल कितने हैं? 20। इस 20 में जो है हमारा एक यूरोपीय संघ भी है। तो ये बैठक होने जा रही है। तो ये जगहें क्यों हमारी की गई हैं? ताकि हमारा यहाँ पर पर्यटन आदि को जो है बढ़ावा मिल सके, इस वजह से जो है इन स्थानों को चुना गया है। उसके बाद है 10वां और लास्ट क्वेश्चन, गश्ती पोत समर्थ को कोच्चि पर कमीशन किया गया। गश्ती पोत का मतलब क्या है? जो हमारे भारत के आसपास जो तट हैं, जिन तटों में हम देखते हैं पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है, तो यहाँ पर जो है
गश्ती करने के लिए एक हमारा पोत है जिसका नाम है समर्थ। इसको अभी जल्दी में कमीशन किया गया है। कहाँ पर? कोच्चि में। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में। तो ये आज के हमारे प्रश्न होते हैं। आज हमने जो है बहुत कम रूप से जो है आपको बताया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का अभाव है। कल से हम ऐसे ही क्लास रोज लाते रहेंगे। आज आप लोग बताइए कि जो ये करंट अफेयर्स का मुद्दा हमारा रहा है, बढ़ाया जाए या घटाया जाए। बहरहाल कल हमारी जो है नेक्स्ट क्लास वही इतिहास की आएगी। हमने आपको जो है पुर्तगाली और डचों के बारे में बता रखा है, और हमने बताया था कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन में तीसरे नंबर पर अंग्रेज आएंगे। तो हमारा जो है अगला वीडियो जो है किसका रहेगा? अंग्रेजों का रहेगा। अगर आप हमारे पुराने वीडियो देख चुके हैं तो उनको नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि हमारे वीडियो जो भी आएंगे बहुत क्रमवार आएंगे। आपके पास एक अच्छा मौका हो सकता है कि नोट्स बनाते जाएं और आपकी चीज़ें जो है धीरे धीरे कंप्लीट होती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।